हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो बताएं सभी बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक है वो आपका है क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्स, यानी बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। तो आज इसके बारे में हम लोग इतना जानेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी इसके टॉपिक के बारे में समझेंगे और इसके टॉपिक के अंदर भी हम लोग ये समझेंगे कि उसके अंदर भी हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए हम आपको चैप्टर का एक रिव्यू करवा देते हैं दोस्तों। तो उससे पहले आप सभी लोग हमको ये बताइए कि जो इससे पहले वाला चैप्टर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्या आप उन क्वेश्चंस को करने में सक्षम हो गए हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, अगर हो गए हैं तो आप अलग अलग बुक्स को उठाकर या फिर अनसॉल्व्ड को लेकर आप तुरंत क्या करिए, उसको प्रैक्टिस करने लगिए। अगर बच्चों जिनको नहीं समझ में आया है, अभी भी थोड़ा और समझना चाहिए, उनको थोड़ा और अपने प्रैक्टिस को बेहतर बनाना चाहिए आपको, तो आप उस वीडियोस को, जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, यानी उस चैप्टर को आप क्या करो, एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम अभी दूर है। दूर का मतलब ये है कि ये मत समझ लीजिएगा कि एग्ज़ाम बहुत ही दूर है दोस्तों। दूर का मतलब ये होता है कि मतलब एग्ज़ाम अभी जो है आपके पास नहीं है, आपके पास इतना टाइम है कि आप रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। आज जो आपकी क्लास है वो क्लास है आपकी मैट्रिक्स की दोस्तों, और उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि मैट्रिक्स में कितना पढ़ना है। और इतना है तो बहुत बड़ा चैप्टर दोस्तों, लेकिन हमें पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल उतना ही पढ़ना है दोस्तों जितना कि 2025 में 100% इस चैप्टर से एक एक प्रश्न क्या होंगे, आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। प्रश्न का यहाँ से रिलेशन यह है, यानी प्रश्न का आशय यहाँ से यह है दोस्तों कि जितना आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा उससे बाहर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न या उस कॉन्सेप्ट से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा दोस्तों। इतना तो आप भरोसा कर ही सकते हैं, क्योंकि 2017 से दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तक की कोई भी शिकायत मेरे पास नहीं आई है, चाहे वो ऑनलाइन का हो चाहे वो ऑफलाइन। ऑनलाइन तो दोस्तों अभी 2 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट रहा तो दोस्तों काफ़ी हद तक मैं 12th और 10th 9th 8th जितना हो सकेगा मुझसे सभी सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल फ्री में आपको एकदम कंप्लीट तैयारी मैं यहाँ खुद अपने दम पर करवाऊँगा, और जो खर्चा आएगा वो खर्चा मैं स्वयं करूँगा दोस्तों। तो चलिए सभी लोग, जो आज का वीडियो है इसका जो है, इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्टेटस पर इसको लगा दीजिए, इसका स्टेटस। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई बहन, मम्मी पापा, फूफा बुआ, मामी मामा जो भी हैं सभी से सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं दोस्तों, क्योंकि इस वक्त आपका सपोर्ट हमें बहुत 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 जो है ज़रूरी है। आपके सपोर्ट हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और अगर ऐसे सपोर्ट आपका बना रहा मैं आपके लिए बहुत कुछ करने में सक्षम हो सकूंगा दोस्तों। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक की ओर। चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारा कौन सा, क्लास 12th का है चैप्टर नंबर 3, और ये जो क्लास आपकी चल रही है दोस्तों यह है गणित का, यानी मैथमेटिक्स का दोस्तों। ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड है, लेकिन जो इसका पैटर्न है दोस्तों वह है एनसीईआरटी बेस्ड पर आपको पढ़ाया जा रहा है। जितनी भी अभी आपको क्लास 10th और ये क्लास 12th की वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं दोस्तों, ये है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, और सबसे ज़्यादा खास ये सीबीएसई यूपी बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा खास रहने वाली है दोस्तों। बाकी तो सभी बच्चे इससे सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, यानी इसी को हम आव्यूह कहते हैं दोस्तों। आव्यूह
बच्चों आव्यूह जो होता है इसका जो हमारा साइन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका साइन हमेशा फिक्स्ड होता है। ये ऐसे ब्रैकेट के अंदर इसके डाटा को यहाँ पर लिखा जाता है। अगर आपने इसके डाटा को इसके अंदर लिख दिया या फिर ऐसे लिख दिया दोस्तों, या फिर आपने मान लो ऐसे करके फिर ऐसे लगा दिया, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको केवल और केवल, देखो मैं 2-4 जगह लिख दे रहा हूँ, आपको केवल और केवल स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज़ करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही करना है। मैं यहाँ पर इस लाइन में लिख दिया, ऐसे करोगे तो आपको गलत हो जाएगा, ऐसे करोगे तो गलत, ऐसे करोगे तो गलत। सबसे पहले मैट्रिक्स में हमको यही ध्यान देना है कि इसका जो हमारा यूज है, जो हमारा जितने भी इसके एलिमेंट्स यानी जितने भी हमारे इसके तत्व डाटा लिखे जाएंगे वो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे। दोस्तों ये सब एक ही ब्रैकेट है। मैं यहाँ पर बार बार जानबूझकर यहाँ पर बनाया हूँ दोस्तों, ताकि आपको पता रहे कौन सा ब्रैकेट यहाँ पर यूज होगा। तो मैट्रिक्स चैप्टर में केवल और केवल आपका जो है ये वाला ब्रैकेट यूज होने वाला है दोस्तों। ऊपर वाले ये ब्रैकेट एक ही जैसे हैं, चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, लेकिन आपको ऐसे ही बनाना है। और आपको मैट्रिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं आपको मैं ये भी बता दूँ दोस्तों। आपको मैट्रिक्स पढ़ना है आई और जे के फॉर्म का, आई और जे के फॉर्म का मैट्रिक्स आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ, या तो आपको दोस्तों पढ़ना है 2x2, या तो आपको दोस्तों पढ़ना है 2x3, या तो दोस्तों आपको पढ़ना है 3x2, या तो आपको पढ़ना है 3x2, या तो आपको पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 2x3। इन्हीं की मैट्रिक्स होती है, आई और जे यही होते हैं। अगर ये आई की वैल्यू ये जे, ये आई ये जे, ये आई ये जे, ये आई और ये जे, ये हमारे हैं। ये तो अभी मैं आपको केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाएंगी दोस्तों, कन्फर्म हो जाएंगी। तो बच्चों ये रहा आपका जो है मैट्रिक्स। थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट आपको दिया गया है, जब आपकी क्लास इसकी स्टार्ट हो जाएगी कल से आपके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे दोस्तों। आज मैं आपको केवल और केवल इसके कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ कराना चाह रहा था। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है, जो चीज़ें मैंने बताई तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपको नंबर कटवाने में सक्षम है। यानी अगर कहीं आपने ये सब गलतियां कर दी तो आपके नंबर जो है फ्री के कट जाएंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। यहाँ पर आप एक बात ध्यान देना, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि मैट्रिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। केवल वही बात याद रखना जो जो पढ़ना है, जो नहीं है कोर्स में आपको उसके पीछे मत आप भागिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इतना तो आप भरोसा करके चल सकते हो दोस्तों। पहला जो मैट्रिक्स का पहला मतलब टॉपिक पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है क्या, वो है हमारा यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों यहाँ पर जो मैट्रिक्स का टाइप है हमारा, उस पर ध्यान देना। तो दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स के प्रकार, यानी आव्यूह के प्रकार, यानी कितने प्रकार से हमारी मैट्रिक्स ये हो सकती है। पूरे इसके टाइप के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, जानेंगे, और इसके टाइप के आधार पर हम लोग प्रश्नों को भी आराम से करेंगे। दूसरा जो हमारा दोस्तों यहाँ पर आता है, दूसरा हमारा आता है इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी यहाँ पर हम जानेंगे कि जो समानता है, आव्यूह की समानता है, कैसे समान हो सकती है, समान मैट्रिक्स कैसे हो सकती है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर दोस्तों जानेंगे। थोड़ा सा इसका भी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा लंबा और गहरा नहीं है, बस थोड़ा सा इस पे हमको जानना है कि इसकी समानता कैसे हो सकती है आव्यूह की। अब तीसरा जो हमारा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी यहाँ पर हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पर हमको पढ़ना है दोस्तों कि आव्यूह का जोड़ कैसा होता है, यानी दो आव्यूह या दो से अधिक आव्यूहों को कैसे जोड़ना होता है। दोस्तों जैसे एक बात बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 3 4 5, यहाँ पर ऐसे लिखा है। अगर मान लो ये ए है, यहाँ पर बी मान लो दिया है 1 2 3 4 ऐसे दिया है। अब फिर यहाँ पर मान लो इनको क्या करना है, जोड़ना है मेरे दोस्तों, यानी a + b निकालना है। तो इसे ऐसे जोड़ते हैं, देखो 2 3 और फिर लिखते हैं यहाँ पर 4 5, फिर ब्रैकेट ये यहाँ पर प्लस का साइन बनाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर लिखा है 1 2 और 3 4 दोस्तों। यानी जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, और ये वाला हमारा इससे जुड़ेगा। इनको जोड़ने का भी हमारा क्या है, एक नियम है। इनको ऐड करने का भी हमारा क्या है, एक नियम कानून बना है दोस्तों। इस पर क्या है कि वो मैट्रिक्स होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि A11 A12
A21 A22 बच्चों ये तो केवल 2 क्रॉस 2 की है और इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है और स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी 3 क्रॉस 3 की भी होती है। वो कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा दोस्तों, ये थोड़ा सा आप समझ लो, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों तीसरा जो टॉपिक है वो आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब चौथा टॉपिक आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है सबट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिक्स। सबट्रैक्शंस ऑफ अ मैट्रिक्स यानी दो आव्यूहों को या दो से अधिक आव्यूहों को कैसे घटाया जाता है वो भी सीखेंगे। जहाँ जहाँ दोस्तों प्लस है वहाँ वहाँ कर देंगे क्या माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ कर देंगे माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी कर देंगे माइनस। बाकी सिस्टम वही, ये इससे घटेगा, ये इससे घटेगा, ये वाला इससे घटेगा और ये वाला इससे घटेगा। प्रॉपर्टी हमारी कौन सी यूज होगी, यही यूज होगी। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक करके हम लोग लगभग इसकी जो क्लास है आप यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसकी क्लास कितने दिन तक चलने वाली है। अगर यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हैं तो इसका मतलब ये मान लो कि आप इसकी क्लास को मान लो अगर से 3 से 4 दिन तो आराम से क्या होगी, ये क्लास आपकी चलेगी। यानी 3 से लेकर 4 तक का मतलब है दोस्तों 3 भी क्लास हो सकती है। अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो चौथे क्लास के भी हम लोग लगाने में कामयाब रहेंगे। बच्चों 1-2 क्लास ज़्यादा हो जाएं वो सही है, लेकिन चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए। जल्दबाजी करने से हमेशा काम बिगड़ा है, बना नहीं है दोस्तों। किसी चैप्टर को, किसी क्वेश्चन को करने से पहले हमको उस चैप्टर के बारे में ये जान लेना चाहिए कि आखिर उसके अंदर क्या क्या है, कितने हमारे टॉपिक हैं और उस पर किस टॉपिक बेस्ड पर हमारा क्वेश्चंस बनता है। पहले हम उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, तब हम क्वेश्चंस को हाथ लगाते हैं बच्चों। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले आप स्कूल में हर एक चीज़ सीखते हैं, जैसे कि स्कूल में टेस्ट देना, फॉर्म भरना और उसके बाद जो है पेपर 2 से 3 एग्ज़ाम देना। तब आप जाके बैठते हो वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम पर, तब आपको समझ में आती हैं चीज़ें, पेपर कैसे होता है, AMR सीट कैसे भरी जाती है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें सीख कर तब हम लोग जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने दोस्तों। तो वैसे ही पहले हम ये जान ले चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम मुझे पता चल गया आव्यूह है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके कितने टॉपिक हो सकते हैं। अब फिर ये जब जान लिया तो ये जानेंगे कि प्रश्न किस तरह से इस पर बनते हैं, वो जान लेंगे। उसके बाद ये जान लेंगे कि उन पर कैसे पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तब उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तब हमारी पकड़ क्या होती है, उन टॉपिक्स पर एकदम मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ लिया सबट्रैक्शंस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चे यहाँ पर आप लगा लो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पर लगा लो कि यहीं से क्वेश्चन आपके 2025 में क्या होंगे, यानी यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप मैट्रिक्स में जीरो हो। दोस्तों सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन आने से अगर आपको आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप केवल 1 नंबर इसमें आपको पा सकते हो, भी मल्टीपल चॉइस में, और भी है हाँ या ना भी, आएगा भी या नहीं ये नहीं आइडिया है, लेकिन आना तो आपको चाहिए क्योंकि ये आपका बेस है। और इनके बेस से पहले आपका बेस है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं उसके बारे में भी हमें क्या होगा, अच्छे से जानना होगा। बच्चों यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जो रूल हम लोग सब्ट्रैक्शंस और एडिशन में अप्लाई कर रहे थे वो रूल हम लोग एडिशन में सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई कर रहे थे, तो वो रूल हम लोग मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पर दोस्तों जो A डॉट B यानी A इंटू B है वो कभी कभी ऐसा होता है कि इसके बराबर नहीं आता, यानी AB BA के बराबर नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। लेकिन A प्लस B में A माइनस B में क्या होता है कि A प्लस B बराबर B प्लस A हमेशा ट्रू होंगे। A माइनस B B माइनस A के हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि जो वैल्यू प्लस में है वो वैल्यू दोबारा चेंज करने पर क्या होगी, माइनस में आ जाती है। तो दोस्तों इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर आप बना लो
8 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आपका क्या है, ये फिक्स है। जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट किया था मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको मैंने पहला वीडियो क्लास 12th का प्रोवाइड करवाया था, स्ट्रेटजी के बारे में, सारे चैप्टर के बारे में बताया था, तो मैट्रिक्स के बारे में ज़रूर बताया था कि यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है और वो भी ट्रांसपोज। अब आपको देखो, मैंने आपको बताया कि आव्यूह से 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पर ये नहीं बताया था कहाँ से आता है। मैंने कहा था आप इंतज़ार करना, और आपने इंतज़ार किया, और देखो आज जब ये चैप्टर आ गया तो आपको पता चल गया कि जो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से पूछा जाता है। अब आपको आइडिया लग गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि टॉपिक चैप्टर के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं। जैसे अभी चैप्टर था आव्यूह, मुझे पता है कि आव्यूह से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ से आता है। ये तभी पता मैं आपको करके बताया, तभी आपको भी पता चला जब इसके चैप्टर के रिव्यू देखा मैंने, यानी कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पर बने। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, लेकिन जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यहीं से आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप चलो, यहाँ पर है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी ये जब पूरा आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी तो बस उसी का एक छोटा सा पार्ट लास्ट में है, स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2 a + a'। ये बात जब पता चलेगा, जब आपको चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, तब आपको पता चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिर ये चीज़ें है क्या। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं पेपर में मेरे प्यारे दोस्तों बन जाता है। तो मैट्रिक्स के यही आव्यूह के यही हमारे क्या थे, 6 से 7 टॉपिक थे, जिसकी क्लास लगभग 3 से 4 दिन हो सकती है, या फिर 5वां दिन भी, यानी 5वां पार्ट भी इसका हो सकता है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होता है दोस्तों। 5वीं क्लास लगने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस वाले होंगे वो भी आपको क्या, आखिरी वाली क्लास हमेशा मल्टीपल चॉइस की ही होगी, जो कि आपको पेपर में 100% पूछा ही जाता है दोस्तों। तो ये रहा इस चैप्टर के रिव्यू के बारे में, मैंने आपको क्या कर दिया, पूरी बातें बता दिया दोस्तों। जो आपकी इसकी पहली क्लास होने वाली है, आव्यूह की जो पहली क्लास होगी दोस्तों, वो होगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग पहली क्लास में पढ़ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों टाइप ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के प्रकार और आव्यूह का समानता। पहली क्लास और पहला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो यही होगा। दूसरे टॉपिक में हम आएंगे एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शंस ऑफ अ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड क्लास हमारी यहाँ हो गई, लेकिन यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये केवल आपकी एक ही क्लास यहाँ पर चलेगी, वो भी लंबी सी क्लास होगी, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपका क्या है, थोड़ा काफ़ी क्या है, बड़ा है। तो 2 और 3 क्लास हमारी ये हो गई बच्चों, 3 क्लास तो आपकी यही हो गई। इसका मतलब है चौथी क्लास आपकी होगी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में, और जो बचेगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाली क्लास, जो चौथी क्लास होगी, इसमें जो हमारा थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन जो बचेगा वो प्लस जो हमारा मल्टीपल चॉइस होगा, वो शायद आपकी 5वीं क्लास लगानी ही पड़ जाए, लेकिन आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग। तो ये रहा आपका चैप्टर के बारे में रिव्यू मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं आपको कल की क्लास में एक नया टॉपिक लेकर। उस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो कि चैप्टर कौन सा होगा, आव्यूह यानी मैट्रिक्स होगा। तो आप सभी लोग तैयार रहना, रेडी रहना, और आप लोग एक बार क्या करना, इस चैप्टर को रिवाइज जरूर कर लेना बच्चों। तो वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके और वो अपने वर्क को भी अच्छे से कर सके दोस्तों, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं जा सके हैं, कभी स्कूल में भी पढ़ा है और उन्हें समझ में चीज़ें नहीं आई होंगी, तो यहाँ पर समझ लेंगे बच्चों, क्योंकि उनका पेपर अब जल्द ही जल्द आने वाला है। और आप लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक जहाँ पर भी जुड़े हैं, हर जगह इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दें प्यारे दोस्तों, और सब्सक्राइब अपने फैमिली, अपने आसपास जो दोस्त हैं, हमारे यार हैं आपके, सभी जगह शेयर करके आप इसे जो है सब्सक्राइब जरूर करवाएं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। आपका मैंने टॉपिक बता दिया है कौन सा दोस्तों, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, चैप्टर का नाम है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। तो बच्चों तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिवाली का आनंद भरपूर उठाइए दोस्तों।
चलिए, जय हिंद, जय भारत।